लिखता है माज़ल्ला खान मूवीज इतनी चल गई, जालिम नचनियों बजनियों पे तूने कब से फख्र करना शुरू कर दिया। क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम में फिल्म देखना, नाच गाना बाजा कल भी हराम था और आज भी हराम है। मुसलमानों को फख्र साहब मुंबई के नाचने और गाने वाले पठान पर नहीं, मुसलमानों को भारत में अगर किसी खान पर फख्र है तो बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं बल्कि आशिके मुस्तफा बनाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिके मुस्तफा बनाया है। नतीजा क्या निकला? हम यहूदियों के जाल में फंसते चले गए। हमारी बेटियों के सर से दुपट्टा उतर गया, नौजवानों के सरों से टोपियां उतर गई, नौजवानों ने दाढ़ी रखना ऐब समझ लिया, हमने कुरान की तिलावत को बोझ समझ लिया, हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, रब को हमने नाराज किया, रसूलुल्लाह को हमने नाराज किया, बुजुर्गों को हमने नाराज किया। इसलिए कि जब हमने उनके किरदार और कैरेक्टर को छोड़ दिया तो बताओ हमने नाराज किया कि नहीं किया? आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, आज हमने फराइज को छोड़ दिया, आज हमने वाजिबात को छोड़ दिया। आज बताओ कितने नौजवान हैं जिन्हें दाढ़ी रखना पसंद हो? आज कितने नौजवान हैं साहब जिन्हें नमाज पसंद हो? कितने नौजवान हैं जिन्हें इस्लामी तहजीब, इस्लामी किरदारों कैरेक्टर पसंद हो? हम जलसे में थोड़ी देर के लिए वाह वाह कर सकते हैं, खूब नारे लगा सकते हैं साहब, ये अराकीन जलसा कलकत्ता से लेकर यहाँ तक हमें मोटे लिफाफे और नजराने दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताना, ये लोग तो जलसे इसलिए करते हैं ना कि हमारी कौम के नौजवान यहाँ से सीरत मुस्तफा सीख करके जाए। सुनो मेरी कौम के नौजवानों, आज हमारी जिंदगी में जो इनकलाब नहीं है ना, इसकी एक दो वजह मैं आपको बता देता हूँ। हजरत अमर इब्ने आस जब मुजाहिदीन इस्लाम की टोली लेकर चले, इलाके मिस्र को फतह करते हुए निकले, जब चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां किले का मुहासरा हो गया, घेराव हो गया, मगर हफ्ता दिन गुजर गए, किला फतह नहीं हो रहा है। जानते हो मुजाहिदीन इस्लाम परेशान है। हजरत अमर इब्ने आस ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को एक खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन सलाम मोहब्बत कबूल फरमाए, हम यहाँ पे मैदान जंग में लड़ रहे हैं, कामयाबी मिलती चली आई, मगर हमने कैसे किले का मुहासरा किया है, जहाँ हफ्ते दिन से हम मुहासरे में हैं, मगर मैदान जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। या अमीरुल मोमिनीन इसकी वजह क्या हो सकती है? सुनो उमर इब्ने खत्ताब का जवाब, लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, ऐ अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। क्या कहा उमर इब्ने खत्ताब ने? आज तो हम लोगों का काम ये है, अच्छा कामयाबी नहीं मिल रही है, ताबीज लिखवा लीजिए। कामयाबी नहीं मिल रही है, जाइए ना जाइए, पीर साहब आए हैं। अरे भाई बेशक पीर साहब दुआ करेंगे, अल्लाह वाले दुआ करेंगे, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने क्या कहा? उमर से भी बड़ा कोई वली है इधर? बोलिए। सहाबे कराम सारे औलिया मिलकर सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्तफा जाने रहमत के बाद अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद उस्मान गनी के बाद मौला अली। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह के वली है, मगर हुक्म क्या देते हैं? ये नहीं कहा कि तुम टेंशन मत लो, तलवार चलाओ, हम यहीं से बैठकर दुआ कर। ये नहीं कहा कि फिक्र न करो, हम बहुत बड़ी तावीज लिखकर भेज रहे हैं, बस इसे तलवार में बांध लेना और एक बार चलाओगे तो कामयाबी। जैसे आज कोई नौजवान देखिएगा पढ़ने के लिए, इम्तिहान का जमाना, जब कलम फूंक दीजिए, बेवकूफ पढ़ो मेहनत से, इंशाअल्लाह दुआएं भी मिलेंगी और तुझे कामयाबी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, होना तो ये चाहिए था आपके दिमाग के हिसाब से, वो भी जाकर कहते हुजूर तलवार फूंक दीजिए, बस चलाओ और काम कर जाए। वो भी कहते जब तीर कमान को फूंक दीजिए। मैं कहना चाहूंगा बेशक बुजुर्गों की दुआएं काम करती हैं, कब जब आपके पास नबी की सुन्नत हो, आमिना के लाल का किरदार हो। हजरत उमर ने कहा दुआएं बाद में होंगी, सबसे पहले तुम ये देखो तुम्हारे अंदर कमी क्या है। अमर
इब्ने यास ने मुजाहिदीन इस्लाम को जमा किया, कहा ए मुजाहिदीन इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन का खत आया है। उन्होंने जवाब दिया है कि हमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। बात किसी और ने कही होती तो हम नहीं मानते, मगर ये बात उस उमर ने कही है। जो उमर चले तो शैतान देख करके रास्ता बदल ले, जो उमर मशवरा दे तो वही इलाही की शक्ल में जिब्रील अमीन लेकर के आ जाए। ये मामला उमर का है। बताओ हम में कौन है, क्या हमने नबी की किस सुन्नत को छोड़ दिया है? मुजाहिदीन इस्लाम आपस में सर जोड़कर बैठ गए। कोई अपनी दाढ़ी को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपनी निगाह को देख रहा है, कोई अपनी टोपी को देख रहा है, कोई अपने अमामा को देख रहा है। कोई कह रहा है यार मुझे तो बड़ी नहीं हो गई है, कोई कह रहा है नाखून तो बढ़ नहीं गए हैं, कोई कहता है जरा पैजामा देख लिया जाए। सब देखकर कहते हैं हमारी इब्ने यास, हम तो आका की हर सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हाँ, हमने वक्त की कमी की वजह से मिसवाक करने में कमी कर दी, मिसवाक करने में कमी कर दी है, कमी कर दी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, कमी कर दी है। हम हर नमाज के वक्त जंग में मसरूफियत की वजह से मिसवाक नहीं कर पाते हैं। हमारी इब्ने यास ने कहा है काम करो, आज जब सुबह हो तो पहला काम यह है कि हम सब बैठकर मिसवाक करेंगे। साहब मुजाहिदीन इस्लाम ने मिसवाक का इंतजाम किया। इधर फज्र की आजान होती है, मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक लेकर दरिया किनारे जमा हो गए, मिसवाक करने लगे। दुश्मनान इस्लाम अपने किले के ऊपर खड़े हैं। जब उनकी नजरें पड़ी तो थर्रा गए। कहा मुसलमानों ने लगता है कोई नया हथियार मदीने से मंगवा लिया है, अब नमाज के बाद हमारी खैरियत नहीं है। दौड़े दौड़े गए, अपने बादशाह के पास गए और जाकर कहा बादशाह सलामत, आपको पता है आज मुसलमानों ने नया हथियार मंगवाया है, नमाज फज्र के बाद हमारी खैरियत नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत भलाई इसी में है कि हम मुसलमानों से सुलह कर ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करके बावजू होकर फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं, इधर नमाज की अदायगी हो रही है, इधर सलाम फेरा है, उधर दुश्मनाने इस्लाम ने सुलह का झंडा बुलंद कर दिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर मुजाहिदीन इस्लाम आका की एक सुन्नत में कमी कर दे तो उन्हें कामयाबी से रोक दिया जाए। ए मेरी कौम का नौजवान, तू किस मुंह से कामयाबी मांग रहा है? आज अपने सीने पे हाथ रखकर सोचो, आज ना हमारे पास फराइज पर अमल है, ना आज हमारा वाजिबात पे अमल है, ना आज हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, खुदा की रहमतें तेरी जिंदगी में हो, तू जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो, तू नबी वाला हो जा, जमाना तेरा हो जा, नबी वाला हो जा। तू तो साहब, हम तो दुनिया के पीछे इस तरह भागते हैं, इस तरह भागते हैं, पूछिए मत। जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं ना, दिन रात भागते रहते हैं, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इधर कभी उधर, पूरी जिंदगी भाग दौड़ में गुजर जाती है। लेकिन ये अल्लाह वाले जिनके हम और उसकी तकरीब में आए हैं, हजरत महमूद अली शाह अली रहमतुल्लाह रिजवान, इन अल्लाह वालों ने क्या किया? ये किसी के पीछे घूमने के लिए नहीं गए, बल्कि इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया? सरकारे गौसे आसम ने क्या किया? आला हजरत ने क्या किया? हाफिज मिल्लत ने क्या किया? मुजाहिद मिल्लत ने क्या किया? निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? महबूब इलाही ने क्या किया? मखदूम बिहारी ने क्या किया? हुजूर अली ने क्या किया? हुजूर ताजुश शरिया ने क्या किया? ये दुनिया के पीछे नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले कर दिया, अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नत से सजा लिया, अपने किरदारों कैरेक्टर को रसूलुल्लाह के किरदारों कैरेक्टर से सजा लिया। नतीजा ये निकला, ये रसूल वाले हो गए, ये खुदा वाले हो गए। जब ये रसूल और खुदा वाले हो गए तो सारी दुनिया इनके कदमों में आ गई।
गई। आज ईमानदारी से बताओ, जो जमाने के पीछे घूम रहा है वो हर रोज कार्यालय का चक्कर लगाता है। आज कौन मंत्री होगा जो गरीब नवाज के दर का चक्कर नहीं लगाता है? कौन भारत का इंसान होगा जो गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी नहीं देता है? साहब, जिसने अपने आप को दुनिया के सामने झुकाया वो झुकता चला गया, दुनिया के पीछे रह गया। मगर जिसने अपनी जबी को खुदा के सामने झुकाया, जिसने अपनी ख्वाहिशात को तोड़कर रसूलुल्लाह की ख्वाहिशात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दीवाना बना लिया, आज जमाना उसे गौस कहता है, जमाना उसे ख्वाजा कहता है, जमाना उसे आला हजरत कहता है, जमाना उसे आला हजरत कहता है, जमाना उसे तेगे अली कहता है, जमाना उसे हजरत महमूद अली कहता है, जमाना उसे अख्तर रजा खां अजहरी कहता है। साहब, कामयाबी इसमें नहीं है कि हम पूरी मशीनरी दुनिया कमाने में लगा दें। जब पूरी मशीनरी दुनिया कमाने में लगा देंगे तो साहब आखिरत का सौदा हमारा बहुत घाटे का होगा। नतीजा क्या निकला? आज हमारी दुनिया भी हमारे हाथ से गई और आखिरत में जो रुसवाई होगी साहब, इसका कभी आपने सोचा नहीं होगा। आज हमारा किरदार हमसे छिन गया, आज हमारा कैरेक्टर हमसे छिन गया। नतीजा क्या निकला? हमारी बेटियां जना करती हुई नजर आ रही हैं, हमारे नौजवान शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे नौजवान जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मुसलमानों का यही किरदार होना चाहिए? क्या मुसलमानों का यही कैरेक्टर होना चाहिए? याद रखिएगा, जिंदगी को बामकसद बनाइए, शराब जना जुआ से तौबा कीजिए, गुनाहों से दूर होइए, आपस में रिश्तों को बहाल कीजिए। आज हमारे समाज में रिश्ते इस कदर टूट रहे हैं कि साहब पूछिए मत। आज बेटा माँ से अलग है, भाई भाई से अलग है, पड़ोसी पड़ोसी से अलग है। जानते हैं साहब, इसका नतीजा और अंजाम कभी आपने सोचा है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है साहब, सहाबा की टोली थी, अगर एक को प्यास लगती तो दूसरा बेचैन हो जाता, एक को जख्म लग जाए तो दूसरा तकलीफ में पड़ जाता। मगर याद रखना, आओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा कराम की मजलिस में आका तशरीफ ले जाते हैं। जो ही आका करीम सहाबा की मजलिस में तशरीफ ले गए, आका ने ऐलान फरमाया, मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया। मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। एक नौजवान आंखों में आंसुओं के कतरात लिए खड़ा हुआ, दौड़े दौड़े अपने खाला के घर गया। बहुत दिनों के बाद पहुंचा था, सलाम किया, कहा खाला। खाला ने जवाब दिया, कहा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा आज आका करीम जलाल में है। आका करीम ने फरमाया, जिसने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हो मजलिस से निकल जाए। खाला ने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मोमिन का जो रिश्ता मुनक़ता होता है, टूटता है, वो 3 दिन से ज्यादा का नहीं। यानी मोमिन अगर आपस में रिश्ता तोड़ता है तो 3 दिन से ज्यादा का नहीं। यहाँ तो मुसलमानों का हाल ये है, पार्टी पार्टी है, खानदान खानदान खेल रहा है, भाई भाई में नफरत की दीवार है, रिश्तेदार रिश्तेदार में नफरत की दीवार है। बेटा माँ से रिश्ता तोड़ लिया है, बहू सास से रिश्ता तोड़ ली है, भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खबरदार 3 दिन से ज्यादा आपस में रिश्तों को तोड़ के न रखना। अगर किसी से अनबन हो जाए, तीसरे दिन सलाम करने के लिए पहुंच जाना। याद रखना, जो पहले सलाम में पहल करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर देगा। वो जवाब दे न दे, पहली बार सलाम करना, न दे दूसरी बार सलाम करना, न दे तीसरी बार सलाम करना, अब न दे वापिस चले आना। अब इसका गुनाह उसके सर है। कल बरोज़े महशर उससे पूछा जाएगा, बता बता तेरा दीनी भाई, ईमान वाला भाई, ईमानी रिश्ते का भाई तुझसे सुलह करने आया था, तूने सुलह क्यों नहीं की? तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से, मोच का गुरूर था, दौलत का गुरूर था, इल्म का गुरूर था, खानदान का गुरूर था। याद रखिएगा, गुरूर किसी चीज का हो, चाहे इल्म का हो, तकवा का हो, परहेजगारी का हो, खानदान का हो, हस्बो नसब का हो, चाहे साहब जाहो हशमत का हो,
कुर्सी का हो, मालो दौलत का हो, गुरूर किसी चीज का हो, एक दिन उसे बर्बाद करके छोड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, जिंदगी में कभी गुरूर न करना। तभी तो अल्लाह वाले कभी जमीन पे बैठ कर सजदा करते हैं, कभी साहब मिट्टी पे अपनी पेशानी को झुका देते हैं। कीचड़ जमीन पर है लेकिन नमाज का वक्त हो गया तो पेशानी को वहीं पर झुका दिया। साहब वो रब की रजा पर राजी है। लेकिन सुनो, आज हमें तकब्बुर ने बर्बाद कर दिया है। चाहे वो आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बेटा हो, बेटी हो, समाज का आज पढ़ा लिखा अक्सर तबका गुरूर और तकब्बुर की आंधी से चकनाचूर है। यही वजह है आज हम बर्बाद हैं, तबाही की दहलीज पे हमने कदम रख दिया है। आका करीम फरमाते हैं, जाओ जिसने रिश्ता तोड़ा है वो रिश्ता जोड़ करके आ जाए। साहब नौजवान पहुंचा है, खाला से माफी तलाफी करता है, कहता है खाला अल्लाह और उसके रसूल के लिए तू राजी हो जा। खाला राजी हो जाती है, कहती है शहजादे जा, मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल तुझसे राजी हो। शहजादे जा, नबी को मेरा भी सलाम कहना। नौजवान दौड़े दौड़े आका की मजलिस में आता है। आका करीम मुस्कुराते हैं, नौजवान आकर सलाम करता है और खाला का सलाम पेश करके बैठ जाता है। आका ने पूछा, नौजवान खड़े हो जाओ, बताओ जब मैंने ऐलान किया था जिसने रिश्ते तोड़े हो मेरी मजलिस से निकल जाए, तुम कहाँ गए थे? कहा आका जब आपने कहा रिश्ते तोड़ने वाले मजलिस से निकल जाए तो मेरा खाला से रिश्ता टूट गया था, कई सालों से बात नहीं होती थी। आका जी मैं अपने खाला को राजी करने के लिए चला गया था, दौड़े दौड़े गया था, फिर क्या हुआ? कहा मेरी खाला राजी हो गई और उसने कहा मैं राजी हूँ, अल्लाह उसके रसूल भी तुझसे राजी हो। आका जी उसने आपको सलाम कहा है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे साहबा तुझे नहीं पता हमारी मजलिसों में अगर कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसने किसी मोमिन से रिश्ता तोड़ लिया हो, जिसने किसी पड़ोसी से रिश्ता तोड़ लिया हो, जिसने माँ बाप से रिश्ते तोड़ लिए हो, भाई बहन रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लिए हो, जब तक वो मजलिस में रहता है अल्लाह ताला उस महफिल में रहमत का नुज़ूल नहीं फरमाता। अब आप सोच सकते हैं कि आज हमारे घरों में क्या हाल है, आप सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी में क्या हाल है। हम उस घर में रहते हैं जहां लोगों ने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं। बताओ उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल कैसे होगा। हम जिस मजलिस में बैठते हैं वहां पर साहब कितने लोग हैं जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं। बताओ खुदा की रहमत का नुज़ूल कैसे होगा। इसलिए साहब रिश्ता तोड़ने वाला मत बनिए, रिश्ता जोड़ने वाला बनिए। आपस में अच्छा इखलाक व किरदार बहाल कीजिए। मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनिए, वरना हमें तबाही से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहते हैं आपकी बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर हो तो उन्हें कनीज़े फातिमा बनाइए, सीरते फातिमा से जोड़िए। और आप चाहते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो तो इन्हें सीरते मुस्तफा से जोड़िए, ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो और आपकी आखिरत भी हसीन हो। वरना यहूदियों का मिशन है मुसलमान बेटियों को नंगा कर दिया जाए, मुस्लिम नौजवानों को शराबी, जुआरी और अपराधी बना दिया जाए। इसलिए मेरे दोस्त अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही राह है और उस राह का नाम है सीरते। जरा हाथ उठाकर बोल दे, उस राह का नाम है सीरते। पूरा मजमा उठाकर बोले क्या नाम है? सीरते मुस्तफा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।